नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता परीक्षा आगामी 3 मई को होना निर्धारित है। तो उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों का स्तर क्या होता है, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं, इनको लेकर पहले भी 1-2 वीडियो मैं बनाकर डाल चुका हूं। काफ़ी लोगों ने देखा भी उसे। उसी क्रम में आज पुनः राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता परीक्षा है, तो आगामी 3 मई को निर्धारित और संभावित तिथि कि होने वाली परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न आप तक पुनः आज भेज रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया। वह है, खाली स्थान है, उसके बाद दे रहा है। विकल्प इसके 4 हैं कि 200 रुपये का सिक्का, दूसरा विकल्प है 100 रुपये का सिक्का, तीसरा विकल्प है 50 रुपये का सिक्का और चौथा है 500 रुपये का सिक्का। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए पहला 200 रुपये का सिक्का, दूसरा विकल्प 100 रुपये का सिक्का, तीसरा विकल्प 50 रुपये का सिक्का और चौथा विकल्प है 500 रुपये का सिक्का। तो इसका दूसरा वाला विकल्प जो 100 रुपये का सिक्का वाला विकल्प है वही सही है। दूसरा विकल्प इसका सही है, अर्थात जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर महीने में 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जो है जारी किया। तो 100 रुपये का सिक्का वाला दूसरा वाला जो विकल्प है वह प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? इसके लिए 4 विकल्प है, घाना, सेनेगल, जिबूती और टोगो। ये 4 विकल्प है। तो इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए सही विकल्प होगा जिबूती। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह जो अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, इसको भी ध्यान से सुने कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग 3.0 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.0 बिलियन वर्ष पहले, 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी और अमेजन नदी। तो इसका बी वाला विकल्प सही है, कांगो। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है।
इस नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 317। तो इसका डी वाला विकल्प सही है, अनुच्छेद 317। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्राविधान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो इसका डी वाला विकल्प सही है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं और इस बात की सूचना वे लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई। 4 विकल्प है, नीति आयोग द्वारा, सेबी द्वारा, आरबीआई द्वारा या सीएसओ द्वारा। तो इसका पहला विकल्प नीति आयोग जो दिया है वही सही है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल नीति आयोग द्वारा की गई। राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न है मित्रों कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। विकल्प दिया है 1 बार, 2 बार, 4 बार और कभी नहीं। तो इसका डी वाला विकल्प सही होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक 1 बार भी नहीं की गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है और भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। एक आज के अंतिम प्रश्न कि वह सारिणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं। वह सारणी जो अंकों को तथा उनके होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है आंकड़ा सारणी, अंकों की सारणी, आवृत्ति वितरण सारणी और सांख्यिकी सारणी। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है, आवृत्ति वितरण सारणी। अंकों एवं उसकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को आवृत्ति वितरण सारणी कहते हैं या कहा जाता है। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप सभी के लिए कुछ इसी तरह के खोज के मैं नए नए तरीके के प्रश्न लाऊंगा जो आप सबके आगामी संभावित 3 मई को होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।